दादी माँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने तो सच में कॉफी मिलाई थी। मैं नहीं जानती ये सब कि कैसे हो गया, मुझे कुछ। रियली बाबूजी? बाबूजी बोलते हैं हाँ बेटा, हमारे पुरखों से ऐसे दाढ़ी रखते आए सब, बाबा दादा सब। इनको कुछ हो जाए ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सबकी लेके आते हैं कॉफी। दादी बोलती है देखो इस आगे कॉफी आ गई। अरे सबको सर्व कर रही है। सबकी साहब करो। सबकी साहब। हाँ। बातें कर रहे हैं। नो! क्या हो गया? क्या हुआ श्रद्धा? कौन सी देख? इस कॉफी में राख है। आई थिंक आप लोग के भी कॉफी में राख होगा। कहाँ बात कर रही हो? चुटकी है इसमें। फिर से लेना, चुटकी है इसमें। हाँ रोलिंग। हाँ चुटकी सब में इसमें राख है। रोलिंग एक्शन। चुटकी, इसमें तो सच में राख है। हाँ। क्या? दादी वसु बोलती है राख, कॉफी में राख कहाँ से आई? दादी इधर से बोलती है एक मिनट वीडियो का दादी बोलती है राख, कॉफी में राख कहाँ से आई? बच्ची तुम कॉफी बनाने गई थी ना, तो कलश ले गई थी ना? और दादी के पास खड़ी हुई बच्ची बोलती है हाँ दादी, वो तो मैंने आपके कमरे में ही रख दिया था। दादी बोलती है अश्विन जल्दी से जाओ कलश ले। तुमने इसमें मिलाया है। हम सबको स्टूपिड समझ के रखा है क्या? हाँ? ध्यान बोलता है दादी के पास से नहीं भाभी, सच्ची इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? इधर से ध्रुव देवर जी बोलते हैं दादी माँ ध्यान सही कह रहा है, सच्ची इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? श्रद्धा बोलती है आई नो ध्रुव, मैं भी शौक हूँ, सच्ची कैसे कर सकती है? इसमें पहले भाभीियों की एनिवर्सरी खराब की, फिर पंडितों का भोजन खराब किया, पर ये इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती है ना सच्ची? सच्ची बोलती है हाँ मैंने ये सब नहीं किया। श्रद्धा बोलती है अच्छा तुम कॉफी लेने गई थी ना? बोलती है हाँ मैं गई थी। और तुम कलश भी लेकर साथ में गई थी? हाँ मैं गई थी। लेकिन अच्छा ये बताओ तुमने पहले कलश किचन में रखा कि दादी के रूम में? बताओ सबकी कहाँ? अच्छा तो रात को अपने आप उड़ के आई काफी में। उड़ के आ गई काफी के अंदर। हाँ ठक्की, तुम्हें ये किचन में ले जाने के लिए किसने बोला था? हाँ? सदा बोलती आई नो भाभी, बट ठक्की तुमने ये किचन ले जाती ना ले जाती और ना ही कॉफी में मिक्स करती, इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो सकती है ठक्की? ठक्की, हाँ ठीक है। तुमसे कैसे हो गई ठक्की? आंखें नहीं दी है क्या तुमको भगवान ने? ये भगवान ठक्की, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? भगवान ठक्की, इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो? भगवान ने तुमको 2 आंखें दी है ना देखने के लिए। हाँ अपनी आंखों से देख नहीं सकती? तुमको फर्क नजर नहीं आता? काफी माँ और राख माँ। हाँ और राख डाली तो किसकी? स्वर्गीय दादाजी की, पूजनीय दादाजी की राख तुमने काफी में मिला दी। हे भगवान, कम से कम ये तो सोचा होता था कि दादी माँ पे क्या बीतेगी। देखो जरा दादी माँ की क्या हालत हो गई है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती दादी माँ पे क्या बीत रही है इस वक्त। हाँ दादी, you did very wrong, बहुत गलत किया तुमने। नहीं दादी माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो कॉफी मिलाई थी, पता नहीं कैसे। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इस कलश को खोला तक नहीं दादी माँ। दादी ने हाथ छुड़ाया और थप्पड़ मारा। शॉक कंटिन्यू। दादी बोलती है अपनी बहू से ज्यादा तुम्हें प्यार किया है मैंने, अपनी बहू पे उतना भरोसा नहीं किया आज तक। कलश को सबसे पहले तुम कहाँ ले गई? दादी माँ के रूम में या फिर किचन में? बोलो थपकी, कहाँ ले गई थी तुम? किचन में। कलश को सबसे पहले तुम कहाँ ले गई थी? दादी माँ के रूम में या फिर किचन में?
बोलो थपकी, बोलो। किचन में। किचन में लेके गई थी ना, तो उधर तुम्हारे अलावा कोई और था? नहीं, कोई भी नहीं था मेरे अलावा। और दादी माँ, मैंने तो ये कलश खोल के देखा तक नहीं था। सुमन बोलती है तो फिर प्रीति भाभी, ना थपकी दादाजी की राख वाली कलश किचन में लेके जाती और ना ही वो उसे मिलाकर कॉफी लाकर हमारे सामने यहाँ पे लेकर आती। तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी? कुछ समझ भी आ रहा है तुम्हें थपकी? सुमन बोलती है अरे पर इतनी बड़ी गलती। एक्शन। दादी माँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने तो सच में कॉफी मिलाई थी। मैं नहीं जानती ये सब कि कैसे हो गया। मुझे कुछ जितना प्यार मैंने अपनी बहू से नहीं किया उतना तुमसे किया। और वो थप्पड़ मारने से भाई रोलिंग रोलिंग, हाँ रोलिंग एक्शन। मैं नहीं जानती दादी माँ, ये कैसे, मतलब मैंने तो सिर्फ कॉफी। जितना प्यार मैंने अपनी बहू से नहीं किया उतना तुझसे किया। जितना भरोसा मैंने अपनी बहू पर नहीं किया उतना मैंने तुझ पर किया। तूने ये किया मेरे साथ। ध्रुव के दादाजी की राख उनकी आखिरी निशानी थी मेरे पास। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे आसपास है। उस राख से छोटी सी डोर बंधी हुई। माँ बोलती है तुम तो हम सबको अपना मानती हो ना थपकी, फिर ये गलती तुम कैसे? नहीं मानती कि हमें अपना, नहीं मानती। ऐसा मत बोलिए माँ, थपकी ने बहुत कुछ किया इस घर के लिए। रिहान बोलता है हाँ दादी माँ, आप थोड़ा शांत हो जाइए, फिर उसके बाद बस कोई तरफदारी नहीं है थपकी। जब मैं मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ी होती थी तो साथ में माफी मांगती थी, क्योंकि तेरे साथ इस घर में बहुत बुरा हो रहा था। और तूने ही इस घर में इतना बड़ा अनर्थ होने दिया। रोलिंग मेरी मनेरी याद है मुझे। थोड़ी आगे वाली रोलिंग एक्शन। मैं समझती थी कि इस बच्चे की किस्मत खराब है। नहीं दादी माँ, बेटी बनकर हमारे घर में तो पढ़ना साला, तू पढ़ना उनका भागा। मैं बोल देता हूँ दादी, मैं दुआ मांगती थी कि अगले जन्म में तू हमारी बहू बन के नहीं बेटी बन के आए, लेकिन आज तूने इसी घर में इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। खाली बोल लिया, एक्शन करो, फेस पता चल रहा है। रोलिंग एक्शन। लेकिन आज तूने इस घर में इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। दादी मैंने ये मुझे हमेशा लगता था। मैं बोलूंगी फिर बॉडी में वो आती, लेकिन इसके मुकद्दर, इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। नहीं, गलत थी मैं, बिल्कुल गलत थी मैं। मेरी वसु बहुत बिल्कुल ठीक कहती है कि रुक रुक कर बोलने वालों के दिल में खोट होता है, सचमुच खोट होता है। थपकी, एक उम्र होने के बाद हम बूढ़े लोगों का दिल कमजोर हो जाता है, लेकिन इस कमजोर दिल से जो दुआ या बद्दुआ निकलती है ना, वो कमजोर नहीं होती, समझी? मैंने हमेशा तुम्हें दुआएं दी हैं, हमेशा, लेकिन आज इस वक्त मैं तुम्हें हाँ पहली बार मैं तुझे नहीं दादी माँ, प्लीज नहीं। अरे बद्दुआ तो तुझे आज भी नहीं दे पाऊंगी मैं, लेकिन हाँ, तेरी दुआओं में तू आज भी शामिल नहीं है। नहीं, कुछ दिन में तू इस घर को छोड़कर जाने वाली थी ना, तो मेरा दिल बैठा जाता था कि इसके जाने के बाद इस घर का क्या होगा। अच्छा लगेगा कि एक अच्छाई का नकाब ओढ़ने वाली लड़की अब इस घर में नहीं है, नहीं है।
दादी माँ मैं उनको थोड़ा राइट बैलेंस। उठाने से ना सर। हाँ ओके सर। सबकी ट्रॉली नीचे जाना ना जब दादी निकल जाएगी तो। रोलिंग रोलिंग गाइस रोलिंग रोलिंग एक्शन। मैं ठीक दादी के साथ विश्वास टूट गया। मैंने ये वो नीचे जाएगी, थर्मोकोल भी नीचे लेके जाना। ओके सब खड़े हुए। माँ बोलती है राख, थपकी कॉफी में राख कहाँ से आई? दादी बोलती है थपकी तुम कॉफी बनाने गई थी ना, और कलश भी लेके गई थी, तो कहाँ है वो कलश? दादी माँ वो कलश तो सर मम्मी जी ने मुझे मारा था, अब थपकी को तो खाना ही था, तो मैंने कुछ ऐसा किया कि दादी माँ की सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया थपकी को। क्या किया? आप हमेशा आके हमारी सब पोल पट्टी खोल देते हैं। अब आपको तो पता ही है पतंगबाजी में मैं हार गई हूँ और इस हार का बदला अगेन मैं थपकी से लेना चाहती हूँ। तो मैंने थपकी जो दादी माँ के बहुत करीब है, हमारे जो दादाजी की जो राख है उनकी, वो बहुत ज़्यादा दिल के करीब है और मैंने उसी के साथ छेड़छाड़ की है और उसी के कारण थपकी को ये थप्पड़ खाना पड़ा है। ओके ध्रुव, आपसे जानना चाहेंगे क्या कैसे कि थपकी को तो राफा पड़ ही गया है और श्रद्धा को सपोर्ट ऐसे? नहीं, श्रद्धा को कोई सपोर्ट नहीं है। श्रद्धा को किसी भी एंगल से सपोर्ट नहीं है। ध्रुव सिर्फ सच्चाई को सपोर्ट करता है, चाहे वो कोई भी हो। एंड बिहान और ध्रुव ही हैं अभी सिर्फ दो इंसान और एक बाबूजी जो कि थपकी के साथ हैं। बाकी सब धीरे धीरे थपकी के अगेंस्ट हो चुके हैं। सो अब जानना ये है कि कौन ये कर रहा है, बिकॉज अंकित को तो पता है लेकिन ध्रुव को नहीं पता है। सो अभी यही जारी है कि कौन कर रहा है और कैसे इसे ठीक कर सकते हैं और कैसे थपकी खुश हो सकती है। पांडे परिवार में आज थप्पड़ की गूंज सुनाई दी है, क्या हुआ क्या थपकी को? बिल्कुल, मुझे आज दादी माँ से थप्पड़ पड़ा। बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग था वो थप्पड़, क्योंकि जो काम मैंने नहीं किया उस वजह से मुझे थप्पड़ मिला है। क्योंकि जो दादाजी की अस्थियां थी, उसकी राख थी, जो कि हम लोग हर साल संक्रांत पर अपने साथ रखते हैं और ये बिलीव करते हैं दैट दादाजी भी हमारे साथ हैं संक्रांत पे, इतने प्यारे फेस्टिवल पे। और वो कलश दादी माँ ने मुझे उनके रूम में ले जाके रखने के लिए कहा था। एंड उसी बीच मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए वो कलश थोड़ी देर के लिए किचन में रखा और कुछ ना कुछ तो हुआ कि कॉफ़ी के अंदर पूरी राख चली गई है, जिनमें दादाजी की अस्थियां वाली राख सबसे इम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत ही बुरा हुआ कि कॉफ़ी पाउडर के अंदर राख है और उसी कॉफ़ी को मैंने बनाकर सबको मैं लेकर आई, बट अनजाने में मैं नहीं जानती थी कि उसके अंदर राख है। और श्रद्धा इसी बीच बहुत हंगामा खड़ा कर देती है कि इसने जानबूझकर राख डाली है। और उसी बीच दादी, ऑब्वियस सी बात है कि शी इज़ विडो और उनको याद आती है दादाजी की, और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई एंड इतना गुस्से में आ गई उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि श्रद्धा का भी तो
हद हो गई कि इट्स सो हार्ड फॉर मी टू बिलीव, इवन फॉर एनी वन टू बिलीव दैट श्रद्धा इस हद तक गिर सकती है कि वो दादाजी की अस्थियों तक बात मतलब पहुंच गई है कि उनकी अस्थियों की राख जो कि इतने सालों से संभाल कर रखी है दादी जी ने, और वो इतना इस हद तक गिर चुकी है कि उसने वो राख को ही मुझे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। तो ऑडियंस भी देख रही है कि श्रद्धा ने जिस तरीके से नीचे गिर चुकी है, तो थप्पी को भी अल्टीमेटम दे देना चाहिए कि अब तो बस हो गया भैया तेरा। आई थिंक थप्पी खुद अगर स्टैंड नहीं लेगी, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज यू नो कहते हैं कि अच्छाई पे बुराई बहुत हावी पड़ती है, बहुत लंबी जर्नी होती है बुराई की, बट एट लास्ट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि सच्चाई को जीतना ही पड़ता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो व्हाट आई बिलीव इज़ लाइक थप्पी विल डेफिनेटली विन। या ध्रुव, विहान और पापा जी तो आपके फेवर में आ गए, तो हाँ जी। तो थप्पी को काफी आई जस्ट बिलीव कि जैसे पांडे निवास के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक एक करके, पहले प्रीति सुमन भाभी, माँ, दादी माँ, जो भी मुझसे इतने अटैच थे, इतना प्यार करते थे, धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे मेरा जाने का टाइम करीब आ रहा है। तो बस मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप जितने भी लोग बच्चे हैं वो ठीक रहें, वो खुश रहें, और शायद मेरे जाने के टाइम तक सब कुछ ठीक चलता रहे। थप्पी कहाँ जा रही है? हम हर बार सुनते हैं थप्पी जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, बिहान से जब मैंने शादी की थी तो ये शादी धोखे से थी, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, तो हमने डिवोर्स के लिए बिल्कुल फाइनल किया था कि डिवोर्स लेंगे दोनों। तो कोर्ट ने हमें 3 महीने का टाइम दिया साथ में रहने को, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर 3 months टू गेट ओवर, एंड देन लेट्स सी मैं अपने मायके लौटती हूँ या यहीं रहती हूँ या क्या होता है, क्या टर्न एंड ट्विस्ट। लीड है तो जाहिर सी बात है पांडे परिवार को छोड़ के जाएगी नहीं, तो कहीं ना कहीं विहान का थप्पी का तो रिलेशन बनेगा आगे। कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा है कि बिहान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है पहले भी, जितना मैं बुरा आदमी समझती थी उसे, वो उतना बुरा नहीं है। हाँ मतलब मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आई डोंट एक्सेप्ट हिम एज माई हस्बैंड येट, पर येस बिहान ने मैंने ये चीज़ देखी है कि उसके साथ भी किस तरह का यहाँ बिहेवियर होता है घर में, एंड किस तरह से वो थप्पी को भी सपोर्ट करता है जब वो जानता है कि थप्पी सही है, और थोड़ी बहुत केयर करता है। या थैंक यू सो मच।